इत्तला मिली कि आज जंगल में बहुत तेज बारिश होगी, जिसकी वजह से गोरी और कालू बहुत डर गए। कालू, तुम जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। हमारे घर की छत भी टूट हुई है। अगर बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गोरी, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। रास्ते में इसके जहन में एक ख्याल आता है और वो जाकर हरियाली तूती के घर की छत पर बैठ जाता है। हरियाली तूती अपने शौहर मिट्ठू तोते के साथ अपनी माँ के घर गई हुई है। मैं ऐसा करता हूँ, उनके घर की छत ले जाता हूँ। गोरी में लकड़ियाँ ले आया हूँ, चिल्लू अब जल्दी से अपना घर पुख्ता करते हैं। उधर हरियाली तूती और मिट्ठू तोता वापस आते हैं तो उनकी मुलाकात रास्ते में लूसी कबूतर से हो जाती है। मिट्ठू भैया, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? लूसी भैया, मैं अपनी सासू माँ से मिलने दूसरे जंगल गया हुआ था। अरे मिट्ठू, अच्छा हुआ तुम आ गए। जंगल में बहुत बारिश होने वाली है और तुम्हारे घर की तो छत भी नहीं है। क्या कह रहे हो मिट्ठू? अभी चंद दिन पहले ही तो मैंने और हरियाली ने घर की छत डाली थी। मिट्ठू कहता है। अच्छा, फिर जाकर अपना घर देखो, हैरान रह जाओगे। जब मिट्ठू और हरियाली अपना घर देखते हैं तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके घर की छत गायब थी। वो दोनों एक दूसरे को हैरान नजरों से देखते हैं। ये कैसे हुआ? अरे मिट्ठू, अब हम बारिश में क्या करेंगे? इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ हरियाली बहन, क्यों परेशान हो? अरे देखो तो चिड़िया, मैंने और तुम्हारे मिट्ठू भैया ने बड़ी मुश्किल से छत डाली थी, कोई जालिम ले गया चुरा के। हरियाली बहन, मुझे तो कोको बता रहा था कि आज सुबह उसने कालू कौवे को तुम्हारे घर की छत ले जाते देखा था। मिट्ठू ने गुस्से में कहा। कालू कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हरियाली, मिट्ठू और रानो चिड़िया मिलकर कालू कौवे को ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें कालू कौवे का घर मिला। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कालू कौवे ने अपनी छत ठीक कर रखी थी और वो अपनी बीवी गोरी कवि के साथ खुशी से बैठा था। कालू, तुम मेरे घर की छत चुरा कर आराम से बैठे हो। कालू कौवे ने बेशर्मी से जवाब दिया, तुम्हारी छत तो बहुत अच्छी थी, मैंने सोचा कि मैं अपनी छत ठीक कर लूं। मिट्ठू ने गुस्से में कालू कौवे पर डंडे से हमला कर दिया। अरे रुक बेशर्म, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने कालू कौवे की खूब पिटाई की। मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी छत वापस कर दूंगा। ताव इतना बदमाश है कि तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मिट्ठू ने कालू कौवे और गोरी कवि दोनों की अच्छी तरह पिटाई की। फिर उन्होंने अपनी छत को कालू कौवे से वापस ले लिया और दोनों खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रानो चिड़िया ने हरियाली और मिट्ठू से कहा, आइंदा किसी पर भरोसा मत करना, हमेशा अपनी चीजें खुद ही संभालना चाहिए। जब वो अपने घर पहुंचे तो फौरन अपनी छत लगा दी। अब उन्हें बारिश का कोई डर नहीं था। दूसरी तरफ कालू कौवे और गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो अब इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे और इसमें वो कभी किसी की चीज नहीं चोरी करेंगे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि चोरी करना बहुत बुरा काम है।